नमस्कार दोस्तों, आप सभी के चैनल सरस्वती एकेडमी में मैं श्याम मटवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इसमें हम अजंता हमारा टॉपिक चल रहा था, तो इसमें बहुत सारा मैटर रह गया था, तो उसके लिए हमको ये सेकंड वीडियो बनाना पड़ रहा है, शायद इस थर्ड भी बनाना पड़े क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपको मैं इस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये क्वेश्चन किसी बुक से नहीं है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सजेस्ट भी करूँगा कि आप सभी बुक से पढ़ें, क्योंकि जब हम किसी भी शॉर्ट पेपर को पढ़ लेते हैं तो वो किसी भी ऐसे आदमी ने बनाया होता है या ऐसी प्रिंटिंग प्रेस ने छापा होता है जिसको कला के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है, तो वो किसी भी तरह के उसमें फैक्ट बिना समझे वो डाल देते हैं और वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते अपने आंसर्स की। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं भी कहाँ ले पाऊँगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आपसे कि ये जो मैंने नोट्स हैं, ये अविनाश बहादुर शर्मा, डॉक्टर अविनाश बहादुर शर्मा जो हैं, बहुत समय से उनकी बुक चल रही है, डॉक्टर रीता प्रताप और एक दो अदर बुक से लिए हैं जो कि सभी ऑथेंटिक बुक्स हैं। तो इनके आंसर्स मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई लेता नहीं है, इवन राइटर भी नहीं लेते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आपको, कल को अगर इस नोट्स में से, अजंता नोट्स में से पढ़ाए हुए कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में गलत आंसर होता है तो मैं आपको उसका सोर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ बुक से। तो इतनी मैं अपनी नोट्स की प्रामाणिक होने की बात कह सकता हूँ। और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी करेंगे कि सर आपकी हैंड राइटिंग तो ख़राब है, आप टाइप करके डिजिटली क्यों नहीं बनाते वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये बहुत एक माथापच्ची वाली और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और मेरे पास इतना टाइम है नहीं, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ और उसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए और मेरे पास तो केवल फ़ोन ही है। तो जो स्टूडेंट्स इस तरह से पढ़ सकते हैं या जिन्हें अच्छा लगता है तो उनका यहाँ पर स्वागत है, और बाकी के लिए हम क्या कह सकते हैं, सॉरी बोल सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। 1879 में अजंता में चित्र शेष थे 16 गुफाओं में। 1910 तक अजंता में चित्र शेष थे 9 गुफाओं में। पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 16वीं, 17वीं, 19वीं तथा 21वीं गुफा में 1910 तक चित्र शेष थे। वर्तमान में अजंता में चित्र शेष हैं। अब ये वर्तमान भी तब का वर्तमान है जब आई थिंक 1990 या 95 के आसपास ये बुक छपी थी। पता नहीं इन 20-25 सालों में और कितने चित्र नष्ट हो गए होंगे, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अभी 6 गुफाओं में चित्र शेष हैं जिस समय बुक छपी थी। पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं, अभी इन गुफाओं में चित्र शेष हैं। अजंता में गुफाएं उत्खनन होती थी ऊपर से नीचे की ओर। अजंता में गुफा निर्माण का क्रम था सर्वप्रथम गवाक्ष, फिर छतें, फिर खंभे, फिर भित्तियां और अंत में द्वार। अजंता में सबसे प्राचीन गुफाएं कौन सी हैं? अनुमानतः 13वीं गुफा सबसे प्राचीन है। वर्तमान चित्रित गुफाओं में 9वीं तथा 10वीं गुफा प्राचीन है। ठीक हो गया, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कौन कौन सी गुफाओं में वर्तमान में चित्र नहीं है लेकिन ये सबसे प्राचीन है? अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता तो नहीं है, लेकिन अगर आ गया कि अजंता में ऐसी गुफाएं जिनमें चित्र नहीं है लेकिन वो पुरानी हैं, तो 8वीं से 13वीं तक की जो गुफाएं हैं वो सबसे प्राचीन गुफाओं में हैं। और इसमें से भी जो अभी नीचे आएगा, आई थिंक 8वीं है, वो गुफा सबसे प्राचीन है। कौन सी गुफाएं प्रारंभिक हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं? 8वीं से 13वीं गुफाएं जो हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय थे, हीनयान और महायान। जो महायान थे वही आज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, हीनयान तो लगभग विलुप्त की ओर है। तो जो महायान थे उन्होंने बाद में वक्त की नज़ाकत को समझा और उन्होंने ये सोचा कि अगर हमको धर्म का प्रसार करना है तो मूर्ति कला को तो अपनाना पड़ेगा, मूर्ति का माध्यम, मूर्ति और चित्र का माध्यम अपनाना पड़ेगा। लेकिन जो हीनयान थे वो ऐसा नहीं मानते थे, वो बुद्ध की एक्चुअल जो उनकी शिक्षाएं थी उसी पर चलना चाहते थे, और उसमें शुरुआत में यही माना जाता था कि मूर्ति कला और चित्र बौद्ध धर्म में
चित्र तो बनाई जाती थी, मूर्तियाँ विशेषकर निषेध है, बुद्ध की मूर्ति निषेध है। तो महायान ने बनवाई मूर्तियाँ, तो तभी से ये ज़्यादातर मूर्तियाँ जहाँ बनी हैं वो महायान से रिलेटिव हैं। अब देखिए कौन सी गुफाएं प्रारंभिक हीनयान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं। लेकिन जो ये 8वीं से 13वीं तक की गुफाएं हैं ये हीनयान की हैं। इन्होंने यहाँ क्या होगा, चित्र बनाए होंगे बुद्ध के प्रतीक और चित्र बनाए होंगे, लेकिन बुद्ध की मूर्ति नहीं बनती थी शुरुआत में। छठी सातवीं गुफाएं 150 से 500 ईस्वी में बनी। ठीक। 15वीं से 22वीं तथा पहली से 5वीं गुफाएं कब तक बनी, 500 ईस्वी तक बन चुकी थी। 15वीं से 22वीं तथा पहली से 5वीं गुफाएं 500 ईस्वी तक बन चुकी थी। अजंता में अधिकांश चित्र बनाए गए चालुक्य राजाओं द्वारा। 550 से 642 ईस्वी तक चालुक्य राजाओं द्वारा तथा बरार के वाकाटक राजाओं के समय अधिकांश चित्र बनाए गए। वाचस्पति गैरोला ने भारतीय चित्रकला नामक अपनी पुस्तक में अजंता के चित्रों को बांटा 3 भागों में। नंबर 1 अलंकारिक, नंबर 2 रूपभेदिक, नंबर 3 जातक कथाएं। अजंता के चित्रों में प्रयोग हुआ खनिज रंगों का। अजंता के चित्रों में प्रयोग जो रंग हुए कौन से थे, सफ़ेद, लाल, पीला। ये तो सफ़ेद, लाल, पीला, नीला। अब नीला कौन सा था, नीला था लैपिस लाजुली जो कि ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात होता था। गंदा हरा, एक हरा जो रंग था वो मतलब गंदी क्वालिटी था, बहुत चटक नहीं था, वो था सब्ज टेरावट। और सफ़ेद कलर के लिए उन्होंने यूज़ किया था चूना और खड़िया, क्योंकि खड़िया भारत में जगह जगह खदानों में अवेलेबल है, तो ये रंग यहाँ प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है अजंता काल में लेपिस लेजुली आयात किया जाता था। देखिए जैसे कि अभी हमने बताया था, तो फारस से आयात किया जाता था। अजंता और नवी गुफा में चित्र हैं हीनयान तथा महायान दोनों के। तो नवी गुफा ऐसी गुफा है जहाँ हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों के चित्र हैं। नवी गुफा में चित्र रचना हुई 3री तथा 4थी शताब्दी में। नवी गुफा ठोस हर्मिक वाला 3 छतरियों के शीर्ष वाला पाषाण स्तूप बना है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में कि 3 छतरियों वाला पाषाण स्तूप कहाँ बना है, तो नवी गुफा में बना है। ग्रिफिथ्स महोदय ने दीवार से पपड़ी छुड़ाकर कहाँ चित्र खोजा, तो ग्रिफिथ्स महोदय यहाँ शुरुआत में आए स्टडी करने के लिए, उन्होंने यहाँ पे खूब शोध किया, तो उन्होंने नवी गुफा में पपड़ी के नीचे से एक चित्र खोजा, तो इसकी काफ़ी तारीफ हुई उस समय। ग्रिफिथ्स द्वारा खोजे हुए चित्र में प्लास्टर है पोर्सिलोन के समान चमकदार प्लास्टर। ग्रिफिथ्स महोदय द्वारा नवी गुफा में खोजा गया चित्र है बैठी हुई स्त्री का। यह नवी गुफा का सबसे पुराना चित्र है। नवी गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र है स्तूप पूजा का चित्र है। नाग पुरुष का चित्र कहाँ है, नवी गुफा में है। पशुओं को खदेड़ते चरवाहों का दृश्य, ये भी नवी गुफा में है। ये बहुत बार एग्जाम में आए हैं दोनों, नाग पुरुष का चित्र और पशुओं के को खदेड़ते चरवाहों का दृश्य, तो ध्यान दीजिएगा ये नवी गुफा में है। 25 बाई 38, सॉरी इसमें 95 फुट लिखा है आगे, फिर गुणा 38 मीटर लिखा है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा मीटर में, तो आई थिंक जो भी आप कन्वर्ट कर लीजिए 95 फुट बाई 38 मीटर लंबी घोड़े के नाल के आकार की गुफा 10-1 है, चैत्य गुफा है। देखिए जैसे बुक में दिया है ऐसे ही ये मैंने नोट्स बनाए हैं, तो इसको इसी तरह समझिएगा। गुफा 10 का निर्माण 200 ईस्वी पूर्व में हुआ आंध्र तथा सातवाहन काल में। देखिए बुक में रीता प्रताप बुक में भी बहुत सारी मिस्टेक है, उसमें 200 ईस्वी लिखा था,
लेकिन क्योंकि जो गुफा संख्या 9 और 10 सबसे पुरानी है, तो मेरे हिसाब से ये 200 ईस्वी पूर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको आप कहीं और आपको भी आंसर मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये 200 ईस्वी है, 200 ईस्वी पूर्व है गुफा संख्या 10 का निर्माण काल। तो ये गुफा संख्या 10 जो बनी कब बनी? आंध्र सातवाहन काल में। गुफा 10 के प्रसिद्ध चित्र हैं साम जातक, छयदंत जातक और जुलूस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सी गुफा के द्वार पर 2 सफ़ेद हाथी उत्कीर्ण हैं? तो इसका आंसर है नागराज की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा। कौन सी गुफा के द्वार पर 2 सफ़ेद हाथी उत्कीर्ण हैं तथा सामने की दीवार पर, सॉरी जरा पढ़ने में मिस्टेक हो गया था, यह है कौन सी गुफा के द्वार पर 2 सफ़ेद हाथी उत्कीर्ण हैं तथा सामने की दीवार पर नागराज की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा है? तो ये गुफा 16 है। गुफा 16 है विहार गुफा और 475 से 500 ईस्वी इसका निर्माण काल है, यानी कि बाद के काल में बना, गुप्त आ गए थे उस समय। गुफा 16 का निर्माण कराया वाकाटक राजा हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने। तो ये ध्यान दीजिएगा, कई लोग हरिसेन लिख जाते हैं, वहाँ पर ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं। गुफा 16 का निर्माण कराया वराहदेव ने। ये हरिसेन के, वाकाटक राजा हरिसेन के मंत्री थे। ग्वालियर क्षेत्र में बुद्ध की विशाल प्रलंब पाद मुद्रा में मूर्ति, जिसे चैत्य मंदिरम भी कहा जाता है, बनी वाकाटकों के काल में। गुफा 16 विहार गुफा में कितने चित्र सुरक्षित हैं? तो इसका आंसर है 14। गुफा संख्या 16 का प्रसिद्ध चित्र है, सॉरी क्यों ये एक चित्र नहीं है, मतलब कुछ चित्र दिए हैं इसमें। तो ये हैं माया देवी का स्वप्न, धर्मोपदेश, नंद की दीक्षा, बुद्ध का उपदेश, मरणासन्न राजकुमारी, अजात शत्रु व बुद्ध की भेंट। ये प्रसिद्ध दृश्य हैं। गुफा 16 के प्रसिद्ध जातक चित्रों में जो हैं वो हैं महाउमंग जातक, नंद कुमार का वैराग्य, हस्ती जातक। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि महाउमंग जातक, नंद कुमार का वैराग्य और हस्ती जातक, ये जातक चित्र हैं, ये 16 में है। बाकी जैसा कि हम जानते हैं अधिकांश चित्र, अगर ये क्वेश्चन आया कि अजंता में अधिकांश जातक चित्र कौन सी गुफा में है, तो उसका आंसर है गुफा 17। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अजंता में चैत्य गुफाओं में सबसे अच्छी हालत में है गुफा 17। गुफा 17 का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया वाकाटक राजा हरिसेन के एक श्रद्धालु मंडलाधीश ने। हरिसेन को मानने वाले या उनको में श्रद्धा रखने वाले एक होंगे कोई, तो उनका नाम था मंडलाधीश। तो उन्होंने गुफा संख्या 17 का निर्माण कराया और बहुत अच्छा निर्माण कराया। इसको एग्जीबिशन हॉल कहते हैं। अजंता का बहुत ही फेमस गुफा है ये। अभी वर्तमान में यहीं सबसे ज़्यादा चित्र मौजूद हैं। ऐसा कौन सा चित्र है जो गुफा संख्या 16 और 17 दोनों में है? तो यह है हस्ती जातक। कौन से 2 चित्र हैं जो गुफा 10 और 17 दोनों में हैं? और भी हैं बहुत सारे, उसमें ये मेरे को 2 ही फाइंड हुए थे। तो साम जातक, ध्यान रखिएगा अगर इनमें ऑप्शन में 17 ना आए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि साम जातक या छयदंत जातक चित्र कौन सी गुफा में है, और आपने 17 पढ़ा है और वहाँ 10 आ गया, तो छोड़ के नहीं आना है, उसको 10 करना है। और अगर 10 नहीं आया, 17 आ गया लिखा हुआ ऑप्शन में, तो 17 पे टिक करना है, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। चंपे जातक तथा बोधिसत्व पद्मपाणि के प्रसिद्ध चित्र हैं गुफा संख्या 1 में। गुफा संख्या 1 के अन्य प्रसिद्ध चित्र हैं वज्रपाणि, मारविजय, नागराज शेखपाल, नागराज की सभा का दृश्य, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, ये बहुत फेमस चित्र है गुफा संख्या 1 का, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। श्रावस्ती का चमत्कार, महाजनक का वैराग्य, इसको महाजनक जातक भी बोलते हैं, नृत्यावादन, बैलों की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या।
ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं ये ज़्यादातर इस क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं इसको। गुफा संख्या 1 के प्रसिद्ध चित्र हैं बोधिसत्व वज्रपाण, मार विजय, नागराज शेखपाल, नागराज की सभा का दृश्य, चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय के दरबार में ईरानी राजदूत, श्रावस्ती का चमत्कार, महाजनक का वैराग्य, नृत्यावादन, बैलों की लड़ाई, चींटियों के पहाड़ पर सांप की तपस्या। इसमें एक चित्र मिसिंग है, बोधिसत्व पद्मपाणि, वो भी यहाँ है। और भी हो सकते हैं कुछ, तो आप बुक की भी हेल्प लें। अच्छा, तथा शिवी जातक की कथा तथा नंद की सुंदरी कथा। अच्छा, ये तो रह गए थे। शिवी जातक की कथा, नंद तथा सुंदरी की कथा भी गुफा संख्या 1 में है। गुफा संख्या 1 का निर्माण हुआ 500 से 625 ईस्वी के मध्य वाकाटक साम्राज्य के अंतिम वर्षों में। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो रहा है। नेक्स्ट अजंता में जो भी नोट्स रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो भी मिस्टेक्स इस लेक्चर में या इस वीडियो में मेरे से हुई तो प्लीज़ उनको बताएं, और हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।